स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीएस में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की सूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की सूचियों के बारे में पहले समझते हैं इन सूचियों में है क्या। भारतीय संविधान की जो सूचियां हैं इनमें है क्या। तो इन सूचियों के माध्यम से केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या है इन सूचियों में? इन सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा या विभाजन किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 हैं। कितनी हैं? 3। एक है संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची में यदि बात की जाए, संघ सूची जब मूल संविधान था तो संघ सूची में 97 विषय वस्तु थे। कितने? 97 यानी 97 विषय वस्तु थे। जबकि अब इस सूची में वर्तमान समय में इसमें 100 विषय वस्तु हैं। पहले कितने थे? मूल संविधान यानी जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ था, उस समय इसमें 97 विषय वस्तु थे। लेकिन वर्तमान समय में इसमें 100 विषय वस्तु हैं। जबकि राज्य सूची की यदि हम बात करें तो इसमें पहले 66 विषय वस्तु थे। कितने? 66 यानी मूल संविधान में 66 विषय वस्तु थे। जबकि वर्तमान समय में 61 विषय वस्तु हैं। वर्तमान समय में 61 विषय वस्तु हैं। और यदि बात की जाए समवर्ती सूची की तो इसमें 47 यानी जो मूल संविधान था उसमें 47 थे। जबकि वर्तमान संविधान में 52 विषय वस्तु हैं। पहले कितने थे? 47, अब कितने हैं? 52। ऐसी राज्य सूची की बात की जाए, पहले थे 66, अब हैं 61 विषय वस्तु। यदि संघ सूची की बात की जाए तो पहले 97 थे, अब 100 हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय वस्तु हैं। वर्तमान समय में पूछा जाएगा तो बताएंगे 61, जबकि मूल संविधान की बात की जाएगी तो हम बताएंगे 66। ऐसे ही समवर्ती के लिए पूछा जाएगा तब भी आप बताएंगे, और संघ सूची के लिए पूछा जाएगा तब भी हम बताएंगे। अब बात आती है कि संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार किसे होता है। ऐसे ही राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यदि बात संघ सूची की जाए तो इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। यानी जब भी संघ सूची में कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार ही बनाएगी। जबकि राज्य सूची की बात की गई, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो साधारण विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? साधारण विधायी अधिकार। अच्छा, अब ये भी समझ लें हम कि साधारण विधायी अधिकार होता क्या है। इस साधारण विधायी अधिकार की बात की जाए तो ऐसी परिस्थितियां, यानी जो साधारण परिस्थितियां हैं, कोई भी साधारण परिस्थितियां हों उसमें तो राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। तो विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यदि बात विशिष्ट परिस्थितियों की हो तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यदि बात साधारण परिस्थितियों की हो तो राज्य सरकार कानून बना सकती है। बात की जाए समवर्ती सूची में कि समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, तो देखिएगा समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। दोनों
कानून बना सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ नोट करने लायक है कि किसी एक ही विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, जैसे कि मान लिया कोई विषय ए है, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, और इसी विषय पर मतलब विषय ए पर ही राज्य सरकार कानून बना रही है। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता प्राप्त होगी, यानी हम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता देंगे, ना कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को। तो करते हैं, आपने सही से समझा होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है, तो इसमें क्या है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही रखती हैं। लेकिन इसमें क्या है, नोट करने लायक कि जब कानून एक ही विषय वस्तु पर केंद्र व राज्य दोनों बनाएंगे तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता प्राप्त होगी, जबकि राज्य सरकार के कानून को वरीयता प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो केवल और केवल केंद्र सरकार को, यहाँ राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। जबकि राज्य सूची में बात की जाए तो यहाँ राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। विषय वस्तु पर तो आपने अभी समझ ही लिया था कि इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन बाद में 100 कर दिए गए। ऐसे इसमें भी आपने समझ लिया कि पहले 66 थे, बाद में 61 कर दिए गए, इसमें 47 थे, बाद में 52 कर दिए गए। तो मिलते हैं कल कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।